Hello students, today I am going to teach you aldehyde and ketones. As we see, both contains carbon oxygen double bond, that is C double bond O. This group referred as carbonyl group. It means जो भी कंपाउंड जिनमें कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड्स होते हैं उनको जनरली क्या बोलते हैं, कार्बोनिल ग्रुप. कार्बोनिल के स्ट्रक्चर में देखिए, ये ऑक्सीजन जो है ये कार्बोनिल ऑक्सीजन है और ये जो कार्बन है ये कार्बोनिल कार्बन है, और दोनों को मिला के हम कहते हैं एक साथ कार्बोनिल ग्रुप. एल्डिहाइड एंड कीटोन को कलेक्टिवली भी हम क्या कह सकते हैं, कार्बोनिल कंपाउंड्स. अब कंफ्यूजन यहाँ होता है कि कौन से ग्रुप एल्डिहाइड होते हैं और कौन से ग्रुप कार्बोनिल ग्रुप होते हैं. तो RCHO को हम कहते हैं एल्डिहाइड और RC डबल बॉन्ड O को हम कहते हैं कीटोन्स. जैसे हम देख रहे हैं RC डबल बॉन्ड OH दैट इज एल्डिहाइड, RC डबल बॉन्ड O R डैश दैट इज कॉल्ड कीटोन्स. अब हम कार्बोनिल कंपाउंड के बारे में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जानेंगे, दैट इज कार्बोनिल कंपाउंड में जो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में जो डबल बॉन्ड होता है उसमें एक सिग्मा बॉन्ड होता है और एक पाई बॉन्ड होता है. इसमें कह सकते हैं हम कि जो दोनों ही कार्बन एंड ऑक्सीजन होते हैं वो कैसे होते हैं, sp2 हाइब्रिडाइज्ड होते हैं. और जो सिग्मा बॉन्ड होता है वो किसके द्वारा बना होता है, वो ओवरलैपिंग ऑफ sp2 ऑर्बिटल्स ऑफ कार्बन एंड अनदर sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ ऑक्सीजन. इस तरीके से क्या बनता है, ये हमारा एक कार्बोनिल कंपाउंड का निर्माण होता है. इसी तरीके हम देखते हैं नेक्स्ट, जो पाई बॉन्ड्स होते हैं वो कैसे बनते हैं, ओवरलैपिंग ऑफ अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल्स. अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल की वजह से हमारा क्या बनता है, पाई बॉन्ड बनता है और दो एटम्स है ना, मतलब पाई बॉन्ड फॉर्म बाय द ओवरलैपिंग ऑफ अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल ऑफ टू एटम्स. ओके, bond angles between the attached atoms are about 120 डिग्री. मतलब कि जो बॉन्ड एंगल्स होते हैं दो कार्बन एंड ऑक्सीजन के बीच में, उनके बीच में बनने वाला जो बॉन्ड एंगल होता है वो लगभग कितना होता है, 120 डिग्री, जो कि आप देख सकते हैं कार्बन के बीच में दिख रहा है आपको, और ये कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में भी हमको दिख रहा है 120 डिग्री है. एक इम्पॉर्टेंट और फीचर है, जो इलेक्ट्रॉन होते हैं पाई बॉन्ड के ऑफ द कार्बोनिल कार्बन वन आर नॉट इक्वली शेयर्ड. मतलब कि जो पाई बॉन्ड होते हैं वो उनमें इक्वल शेयर नहीं होता है. इक्वल शेयरिंग का मतलब होता है कि दोनों आपस में बराबर की शेयरिंग नहीं किए होते हैं. जबकि इसमें एक खास बात यह है कि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज़्यादा होने की वजह से वो पार्शियली नेगेटिवली चार्ज होता है, और कार्बन हमेशा कैसा होता है, पार्शियली पॉजिटिवली चार्ज होता है, जिसको हमने इस तरीके से रिप्रेजेंट किया है. हम इसे इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के लिए अगर इन कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में जो एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है, अगर वो ऑक्सीजन अपनी तरफ पूरा इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच ले तो वो कैसा हो जाएगा, फुल्ली नेगेटिवली चार्ज, और कार्बन कैसा हो जाएगा, फुल्ली पॉजिटिवली चार्ज. इस कार्बन को हम कहते हैं कार्बोकेटायन. क्या कहते हैं इसे हम, कार्बोकेटायन. नॉमेनक्लेचर कैसे करते हैं, बेसिकली एल्डिहाइड्स को बहुत कॉमन दो टाइप के नॉमेनक्लेचर हम ज़्यादातर पढ़ते हैं. पहला है कॉमन नॉमेनक्लेचर सिस्टम, दूसरा है आईयूपैक नॉमेनक्लेचर सिस्टम. कॉमनली एल्डिहाइड को जो है वो कहाँ से मिलते हैं हमको, कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव्स होते हैं. ये ज़्यादातर एल्डिहाइड्स क्या होते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव्स होते हैं. जैसे हम बात करते हैं, ये क्या है हमारा, ये गलत लिखा हुआ है, फॉर्मिक एसिड HC डबल बॉन्ड OH. अब यहाँ से अगर हम ये OH को रिप्लेस कर दें और यहाँ पर हाइड्रोजन लगा दें तो ये बन जाएगा फॉर्मल्डिहाइड. इसी तरीके से एसिटिक एसिड का डेरिवेटिव बनता है हमारा एसिटल्डिहाइड. प्रोपियोनिक एसिड का डेरिवेटिव बनता है प्रोपिनल्डिहाइड. आईयूपैक सिस्टम में इनका नॉमेनक्लेचर हम कैसे करते हैं, जो भी होता है हाइड्रोजन, देखिए फॉर एल्डिहाइड बाय रिप्लेसिंग द एंडिंग ई को हम रिप्लेस कर देते हैं बाय द करस्पॉन्डिंग अल्केन विथ अल
जो भी करस्पॉन्डिंग एल्केन जिससे हम इसको बनाना चाह रहे हैं, जैसे हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, ये हमारा क्या है कॉमन एग्जांपल, दैट इज़ फॉर्मल्डिहाइड। अब HC डबल बॉन्ड OH, इसको हम क्या कहते हैं, दैट इज़ अ डेरिवेटिव ऑफ मीथेन। देखिए 4 हाइड्रोजन थे यहाँ पे, ये 4 हाइड्रोजन है ना, मीथेन में 4 हाइड्रोजन होते हैं, जिसको हमने रिप्लेस किया है इस ग्रुप के साथ में, जिसका नाम क्या हो जाएगा मीथेनल। हमने E को रिप्लेस किया किससे, Al से, दैट इज मीथेनल। इसी तरीके से दैट इज व्हाट, इथेनल है ना, मीथेन इथेन 2 कार्बन है इसमें, इसलिए क्या हो जाएगा इथेनल। इसी तरीके से हम देखते हैं प्रोपेनल, मीथेन इथेन प्रोपेन, प्रोपेनल। हम इस कार्बन के क्या कर रहे हैं, देखिए ये एक डेरिवेटिव, यहाँ पर एक कार्बन है, यहाँ पर 2 थे, 2 हाइड्रोजन जिनको हमने रिप्लेस किया है डबल बॉन्ड ऑक्सीजन से, 1 हाइड्रोजन एज इट इज़ है, और 1 हाइड्रोजन को हमने किससे रिप्लेस कर दिया है, इस इथेन मीथेन इथेन है ना, इथेन के साथ में रिप्लेस किया, दैट्स व्हाट इज कॉल्ड प्रोपेनल। अब हम दूसरा देखते हैं कीटोन्स। कीटोन्स में हम क्या देखते हैं, कॉमन नेम ऑफ कीटोन्स आर गिवन बाय द रिप्लेसिंग और नेमिंग ऑफ द 2 अल्काइल ग्रुप्स attached to the carbonyl group and adding a word ketone। सिंपल सा एग्जांपल देते हैं, एसीटोन। एसीटोन को हम और क्या बोलते हैं, डाई मिथाइल कीटोन। एसीटोन कॉमन नेम हो गया उसका, और उसे को हम और क्या बोल सकते हैं, डाई मिथाइल कीटोन। हम यहाँ पर कॉमनली हम क्या यूज़ करते हैं, कीटोन वर्ड यूज़ करते हैं, जो कि उसके जो करस्पॉन्डिंग जो भी अल्केन्स हैं उसका हम यहाँ पर नाम लिख देते हैं, जिसमें हमने लिखा डाई मिथाइल कीटोन। 2 मिथाइल ग्रुप हैं इसलिए इसका नाम पड़ गया डाई मिथाइल कीटोन। अब हम देखते हैं नेक्स्ट, इथाइल मिथाइल कीटोन। इथाइल मिथाइल इथेन, और ये क्या हो गया मिथाइल, दैट्स व्हाई इट इज इथाइल मिथाइल कीटोन। आयुपेक सिस्टम में हम क्या नाम करते हैं कीटोन्स का, बाय रिप्लेसिंग द एंडिंग ई ऑफ द अल्केन विथ ONE ऑन। तो इसका क्या नाम हो जाएगा, देखिए एक एग्जांपल लेते हैं, मीथेन इथेन प्रोपेन है ना, कॉमनली क्या नाम होगा इसका, टेक द लॉन्गेस्ट चेन, मीथेन इथेन प्रोपेन। प्रोपेन है, इसके ई को हमने रिप्लेस किया और वहाँ पे क्या लिख दिया हमने ONE, दैट इज ONE। इसका नाम क्या पड़ गया, प्रोपेनोन। इसी तरीके से हम नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, मीथेन इथेन प्रोपेन एंड ब्यूटेन, दैट इज व्हाट ब्यूटानोन। ओके, तो आज हमने क्या क्या देखा, बेसिकली आज हमने देखा कि एल्डिहाइड्स क्या होते हैं, एल्डिहाइड की कॉमन प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, ठीक है, उसकी ज़्यादा मतलब उसकी कॉमन फिजिकल प्रॉपर्टीज़। फिर हमने देखा कि एल्डिहाइड और कीटोन्स को कॉमन नॉमेनक्लेचर और आयुपेक नॉमेनक्लेचर सिस्टम में किस तरीके से नॉमेनक्लेट किया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे मेथड ऑफ प्रिपरेशन।